ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं माता राम बेटी वृद्धाश्रम पे। जब आप बाईपास रोड पर आते हैं तो मुकरबा चौक के पास आपको ये राधा कृष्ण जी की इतनी बड़ी मूर्ति चौराहे पे साफ नजर आ जाएगी। उसी के नीचे स्थापित है ये राम बेटी वृद्धाश्रम, जो आपको दृश्य में दिखाई दे रहा होगा। ये वृद्धाश्रम यहाँ आप देख सकते हैं, ये वृद्धाश्रम है। यहाँ ये वृद्धाश्रम संचालित होता है। ये वृद्धाश्रम का भवन है। नीचे एक लाइब्रेरी बनी है। इस राधा कृष्ण मूर्ति के नीचे एक लाइब्रेरी बनी है। आप यहाँ पुस्तक पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। काफी भव्य और अच्छी जगह है। यहाँ पर काफी पार्किंग की भी अच्छी जगह है। एक घना बना सा जंगल सा है। यहाँ पे तालाब भी है एक छोटा सा, ये मनोरंजक सा। तो ये जगह है जहां पर आप आना चाहें तो आप इस जगह से आ सकते हैं। ये बाईपास रोड पर है राम बेटी वृद्धाश्रम। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। राष्ट्रीय गान शुरू कर। माता जी का स्वागत है। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। मुझे आज मदर टेरेसा याद आ रही है। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में एक आश्रम खोला और वो कलकत्ता के शहर की गलियों में पड़े हुए, सड़कों में पड़े हुए कोड़ियों को उठा के ले जाती थी, जिन्हें कोढ़ रोग हो जाता था, और उनकी सेवा करती थी। लोग कई मतलब विरोध करते थे, लेकिन वो कहती थी मुझे मार लो, कूट लो, पीट लो, मुझे बदनाम कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं इंसानों की सेवा करना नहीं छोड़ूंगी, मैं इन कोड़ियों की मदद करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे इनमें प्रभु दिखाई देते हैं। अगर तुम मुझे मार लो, कुछ भी कर लो, इनको या तो अपने घर ले जाओ, उनकी सेवा करो। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे इनकी सेवा करने दो। आज हम जिस आश्रम में मौजूद है, राम बेटी आश्रम में, बादली चौक पे, मुकरबा चौक के ऊपर पे, जीटी करनाल रोड के ऊपर पे, बाईपास रोड पे, वहां पे ये महानंद गिरी जी जो इस वृद्धाश्रम को चलाते हैं, ये उसी प्रकार के शख्स हैं कि निहायती मजबूती से, पूरे दृढ़ इरादों से ये सेवा कर रहे हैं। इनका अपना कोई लोग नहीं है। दर्शकों, ये यहाँ मैं आपको कुछ चेहरे दिखा रहा हूँ, आप उनको देखिए। ये बुजुर्ग औरत जो आपके पीछे नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, ये बुजुर्ग औरत वो है जिनको उनके घर वालों ने, परिवार ने त्याग दिया। ये यहाँ मौजूद है। आप में से जो भी दर्शक इस खबर को देख रहा हूँ, आप में से जो भी लोग समाज सेवी देख रहा हूँ, पत्रकार देख रहे हो, अधिकारी देख रहा हूँ, परिवार वाले देख रहा हूँ, तो उनसे ये कहूंगा कि ऐसी किसी महिला को एक बार आप अपने घर में रखिए, देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वाकई महानंद गिरी जी कितना महान काम कर रहे हैं। महानंद जी, सबसे पहले आप बताइए कि इस आश्रम की स्थापना का विचार कैसे आया? आज देखो जी, मंदिर था यहाँ पर काफ़ी समय से, और उसके बाद में यहाँ पर वृद्ध लोग जो बेचारे परेशान थे, रोड पर, फुटपाथों पर पड़े रहते हैं, उन लोगों को रखा गया यहाँ पर। और जो आके रोते थे बेचारे, भूखे प्यासे, 3 दिन से रोटी नहीं मिलती थी उनको। अच्छा। तो उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर रखने का प्रबंध करा है। बढ़िया प्रबंध है। अब ऐसी माता के कोई बच्चा नहीं है, ये देखो। अच्छा। अब कोई लड़का भी नहीं है। बेचारी किसके सहारे जाए? इनका बेटा 100 किलो का, अब ये किसके सहारे जिए? लोग तो कह देते हैं कि क्या आश्रम कब से ये माता जी? मेरे पास माता जी से पूछो, आप कितने दिन से पूछो। माता जी, आप कब से हैं इस आश्रम में? मेरे 4 साल 1 महीना हो गया। 4 साल से आप यहाँ पर हैं? 4 साल 1 महीने से माता मेरे पास हैं। अब इनका कोई भी सहारा, रहना सोना सब कुछ होता है। हाँ जी। अब ये माता जी मैं फिर दिखाता हूँ, इनका भी कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति जो इनकी सेवा कर पाए। और अब मैं आगे माता को दिखाता हूँ। ये इनका बेटा था, कोरोना में खत्म हो गया। अब इस माता को रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा वस्त्र के लिए जगह चाहिए ना। इसके बाल कटवाए। अच्छा। इतने सारे जुए कीड़े इसके सर में थे। आज देखो ये फ्रेश होकर हमारे सामने बैठी हैं, और इतना। हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो, आदर्श नगर मेट्रो से माता आई थी, ये वाली, ये
हाथ पैर इनके बड़ा कमजोर थे। मतलब मैंने अगर रख के अगर कोई गुनाह कर दिया है तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भाई अगर मैं गुनाह कर रहा हूं तो आप पुण्य का काम करिए, आप इन्हें अपने घर ले जाइए, आप घर न ले जाओ, यहीं पर रख के सेवा करके देख लो। आप इनका राशन, दाल, आटा, चावल, चीनी आप खुद दे के जाओ और खुद बना के 10 दिन खवाओ आप। क्या बात है, क्या बात है। मैं कह रहा हूं अगर मैं आश्रम में कोई बहुत नोट कमा रहा हूं तो आप कमा के देख लो, हम तो कह तो रहे हैं। बहुत बढ़िया। 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए भोजन करवाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप दुनिया का झूठ बोलते, दूसरों के निंदा करते हो आप। हम तो कह रहे हैं आप दूसरों की निंदा करके, निंदा भी ऐसी करो जिससे समझ में आए निंदा हो रही है। अगर आप ये कहीं भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। और ये भी देखो, अब माता हमारे पास रह रही है, अभी बेचारी का सहारा नहीं है तो क्या करा जाए बताओ, कहाँ किसके घर भेजें। क्या नाम है माता, बताओ यहाँ बताओ। रजनी जी, कितने समय से आप यहाँ पर हैं? एक महीना नहीं हुआ है अच्छा। माता। क्या हुआ यहाँ, मतलब बाल बच्चों ने निकाल दिया या क्या कहानी रही? मेरा लड़का नहीं मिल रहा था ना, हाँ। वो मेरे को छोड़ के चला, मैं कैसे अस्पताल, जी। वो उसके बाद मिला ही नहीं मुझे, फिर मैं किसी के पास नहीं। हर ठीक। इंसान की यहाँ पे एक दुख भरी कहानी है। हर इंसान यहाँ तकलीफ में मौजूद है और उन तकलीफ वाले लोगों को उठा के यहाँ लाना, ये माता कथा है। इन माता का भी कोई परिवार का नहीं है। अच्छा है तो आप मीडिया वाले, आप पूछ के देखो आप। माता जी, क्या नाम है आपका? भूला भैया, पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं। क्या लिखा है? गुला भाई। गोला भाई। गुला भाई, गुला भाई, क्या उम्र हो गई आपकी? लगभग 60-65 हो गई। बात होगी। यहाँ पर हो तो किसी प्रकार की कोई कमी है? खाना पीना ना मिलता हो या ऐसा कुछ? नहीं है। खाना पीना सब सही समय पे मिल जाता है? दोनों तीनों वक्त मिल जाता है? पहनने ओढ़ने को कंबल, तकिया वगैरह सब मिल जाता है? चाय वाय मिल जाती है? ये गर्म चाय जो अभी रखी है, अभी थोड़ी देर पहले कोई देकर गया है। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाती है। कोई परेशानी है तो बता दो, सब देख रहे हैं आपको। कोई अब दवा आइए। दारू की जरूरत होती मिल जाती है। सबको यहाँ पे दवा, कपड़ा, लत्ता, सारी चीजें ये महाराज गिरी की। अब ये माता है, इनकी जी। सीरियस तबीयत है तो इनको दवाई, गोली, मेडिकल, मेडिसन, कितनी चीज की जरूरत है। अब इसके लिए कोई भी नहीं आके बोल रहा। आइए, वो सब जन करिए सेवा, हम कब मना करते हैं। ये माता आप देखो, ये बेचारी, अरे ये तो दिखाई भी नहीं दे रही। ये कपड़े में भी दिखाई नहीं दे रही। ये लो, ये देखो, अरे 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 बताओ अगर हम इसको रख करके अगर कोई गुनाह करते हैं। गया, मेरा मन सच में भावुक सा हो गया देखने के बाद। आप, मैं चाहूंगा कि आप देखिए, कसम से बड़ा अजीब सा लगा। देखिए बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल कंकाल जैसी थी, बिल्कुल बेचारी को उठने में आप लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। मुझे कंबल हटाते हुए सच में बड़ा दुख सा हो रहा है, अंदर से मुझे रोना सा आ रहा है। ऐसी महिलाओं को ये महान इंसान यहाँ पे संभालो। ये लो, चाय पकड़ो। इंसान यहाँ संभालो। अब इनको चाय पकड़ के पिलानी पड़ेगी, ब्लाइंड है माता, अच्छा। तो क्या करा जाए बताओ। हम इतनी सेवा करने के बाद भी हमारे निंदक जो चुगलियां करते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। मैं तो कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा काम करते हैं और कभी कभी कुछ लोग आलोचना करते हाँ, हैं, कैसा महसूस वो होता है? कबीरदास जी ने कहा निंदक नहीं है राखिए, वो बहुत अच्छा करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी थोड़ा सा उबार बाहर आ जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारा भी प्रचार होता है। क्योंकि अब उनसे पता लग जाता है कि ये निंदक है और ये सही खबर दिखा रहा है या सही खबर दे रहे हैं, तो उस तरह की खबर भी एक्टिवेट रहती है, बढ़िया चीज रहती है। अच्छा, हाँ। बहुत दूर बैठ के लोग हाँ। अपनी कुर्सियों पे आपकी आलोचना करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जो कुर्सियों पर बैठ करके वो करते हैं जी, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। उनको भगवान ने इतनी सद्बुद्धि दी है कि वो इतना ही बढ़िया काम कर सकते हैं। इस बाबा के ऊपर 1000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसके पैर सूजे पड़े हैं, अभी हल्का सा भी हाथ लगाओगे खाल फट जाएगी। दिखाइए, आप दिखाइए। अब इसका पूरा अंदर से रोज ट्रीटमेंट चलता है, रोज दवाइयाँ देनी है टाइम टू टाइम। ये बाबा जी है, इनके चोट लगी हुई है, इनके डेली दवाइयाँ आती हैं 250-300 रुपये रोज की। हमको ये सेवा कर रहे हैं भाई, हमको ये इनके बक्कल तार के नहीं बेच रहे हैं। आप कब से यहाँ पर हो? अच्छा। 8-10 दिन पहले से। अभी ये बाबा जी हैं, इधर दिखाओ, ये चाय पी रहे हैं। इनका कल आंखों का ऑपरेशन होना है करोल बाग में, तो इनको बाई ऑटो लेके जाना है, बाई ऑटो लेके आना है। और इन पर दवाई गोली, अभी दवाई आंखों में 2 दिन से डालना है। उनकी भी बाहर से मेडिकल से आती है, हर चीज में पैसा खर्च होता है। और लोगों को लगता है कि भाई क्या हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो देख लो, आप आगे करो, हमारे साथ सेम मिल के कंधे से कंधा मिला के करो। उनका भी पेट में सही नहीं रहता, उनका दिमाग मेंटली है वो। ये बाबा जी इधर हैं, वो पैरालाइज हैं। हाँ जी,
तो हम कोई एक काम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बताएं। ये माता है, उठो चाय पी लो, उठो चाय पियो, चाय गरम है। चाय उठ के पियो चलो। अब ये माता है लेटरिन बाथरूम पोटी बिस्तर पर करती है, अब क्या करा जाए जी। ये सेवा अभी बेचारी कहीं फुटपाथ पर पड़े पड़े मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, अगर पोटी कर दे कोई एक आदमी, ये नहीं कि सफाई करके पानी पिलवा दे। अब इतना नेक कार्य करने के बाद भी अगर कोई निंदक अगर चुगलियां करता है तो उसके लिए भगवान अच्छा है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, जय हो साहब। मेरे दिल से कसम से बहुत अच्छा काम करो। कोई ना कोई सब एक ही था। इनके बारे में बताइए महाराज जी। अब ये बाबा जी इनका कोई भी मैं तो झूठ बोलूंगा जी, मैं चापलूसी भी कर सकता हूँ, मक्खनबाजी भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मीडिया वाले आप खुद आ रहे हो, आप खुद पूछ लो। आप बाबा आप कब से हैं यहाँ पर? अच्छा, और मेरा कोई नहीं है, यही मेरे माँ है, यही बाप, यही पिताजी है, यही भगवान। एक लड़का था, वो अभी तक क्या बीवी मेरी मरी गई, अभी मेरा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं। पैर से मैं आपके आगे चाय पी रहा हूँ, जी, पैर से रोटी मिल जाती, बहुत बढ़िया। दवा वगैरह कंबल तकिया सारी चीजें आपको इंतजाम हो जाती है? अपने आप ला के देते हैं ये। बहुत अच्छा। तो फिर हमने जो जांच पड़ताल करी और बातचीत करी, यहाँ हमें ऐसे कई सारे बुजुर्ग पुरुष, बुजुर्ग महिला, इवन बीमार रोगी और ऐसे लोग के जिन्हें देख के विभत्सता महसूस हो, उनको से पूछा। सारी चीजें यहाँ पे ये महाराज जी उन्हें दवा, खाना पीना, खर्चा, कंबल, तकिया, चाय, खाना, बिस्तर, सारी मतलब इवन एक एक चीज जो एक इंसान की जरूरत की होती है जो यहाँ पे निःशुल्क मुहैया करवाते हैं। अजीब जी हटाओ कंबल। अब ये इनका पैर कटा हुआ है। ये आप बैसाखी देख रहे हैं दर्शकों, ये इस सज्जन की है जो इस बेड के ऊपर लेटे हुए अंकल जी। अब इनका यहाँ से पैर कटा हुआ है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर हैं? अच्छा, ये पाँव में क्या परेशानी आई थी? अच्छा, इलाज यहाँ पे आके इन्हीं महानंद गिरी जी ने करवाया? कोई कमी बेशी तो नहीं है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है? ठीक ठीक। अब ये बाबा जी अगर मान लो हमारे पास ना रहें जी, तो ये बेचारे कहाँ रहें? इनके लिए जो गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से इंतजाम किए, हॉस्पिटल में इलाज कर देते हैं, पर रहने के लिए जगह कहाँ चाहिए? अब इनके लिए क्वार्टर चाहिए, कमरा चाहिए, कहाँ से लाएं बेचारे ये? अगर ये कमा लेते तो यहाँ हमारे पास क्यों आते? सारा हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह सारा ही आश्रम करता है जी, बिल्कुल आश्रम सब कुछ देखभाल, दवा वगैरह का सब कुछ, आना जाना, खाना पीना, रहना सोना बैठना सब कुछ आश्रम की तरफ से होता है और तहे दिल से करते हैं। खुद पूछ लो, 2 साल से हैं। 2 साल से अगर आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई माँ बीमार हो, 2 साल तक इलाज करवाना हो, तो जो महापूंजीपति है मैं मान सकता हूं कि वो कुछ कर ले, लेकिन मिडिल क्लास आदमी के हिसाब से सोचिए कि उन्हीं में ऊब पैदा होने लगती है या एक हल्की सी खींच पैदा होने लगती है। ये आदमी, ये साहब, ये सज्जन बिना किसी खींच के, बिना चेहरे पे कोई तनाव आए, इस तरीके के ढेर सारे लोगों को यहाँ पे लाके उनकी सेवा कर रहा है। सुनी, लेकिन आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, देशवासियों को, लोगों को जो अपने बुजुर्गों को घरों से निकाल देते हैं, उनको सबको क्या कहना पसंद करेंगे? देखो जी, कुछ नहीं कहना है, बाकी इतना ही कहना है, सब सुखी रहें और इस वृद्धाश्रम में ना आए। वैसे परिवारों को समझा बुझा करके, जो लड़ाई झगड़ा माता पिता से लड़ते हो भाई, उनको पड़ोसियों को समझाओ बुझाओ ताकि ये बाबा लोग यहाँ तक ना आए। और जिनकी खास मजबूरी है, जो बच्चा भी नहीं है, घर परिवार में कोई नहीं है, तो हमारे पास आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। उनके रहने के लिए, खाने के लिए सारी व्यवस्था हमने की है। बाकी हम जो भी सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जो भी उनसे मदद मिल पाएगी हम करेंगे। और इस आश्रम को जो भी, इस आश्रम को कोई सरकारी मदद मिल नहीं, रही है? अभी कोई सरकारी फंड, कोई सरकारी पैसा, कोई सरकारी सेवा? एक भी कोई फंड नहीं मिलता कहीं से भी, 1 रुपए की कोई सब आप ही जुगाड़ करते हैं? जो जुगाड़ करते, दान दाताओं से मांग के करते हैं, जो भी सबसे
सहयोग से करते हैं। कोई हमारा पर्सनल कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है कि हमने पर्सनल हमारा कोई यूज लाइट हो, सभी लोग देते, सभी लोगों का दान दिया हुआ सभी लोग बाबा खाते हैं। और भगवान इनका खाया हुआ साधु और सांड और सिर्री का खाया हुआ भगवान स्वयं वापस करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, तो वही परमात्मा ही पूरा करते हैं सभी चीज़ वो। और गणतंत्र दिवस की तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे बाबा सुखी रहें और मैं 100 बाबाओं का बेटा बनूं। ये मेरे परमपिता परमात्मा का मुझ पर आशीर्वाद बना रहे, ताकि मैं इनकी अच्छी सेवा कर पाऊँ और अच्छी देख रेख कर पाऊँ, ताकि ये बाबा जब परमात्मा के पास जाएं तो उनको भी, भगवान को भी अच्छा लगे कि भाई कोई अच्छे व्यक्ति के पास से अच्छी सेवा होकर आ रहे हो आप। बाकी हम इनको भगवान का नाम जपवाने में पूरी कोशिश करते हैं कि दोनों टाइम इनका भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रखें, ताकि मृत्यु तो सभी के नज़दीक बढ़ती चली जा रही है, तो ताकि प्रभु का नाम लेते हुए सभी लोग जाएं और यहाँ रहें तो खुश रहें। जय श्री राम। धन्यवाद। हम मौजूद हैं इस समय राम बेटी वृद्धाश्रम में, जहाँ पे ये महिला आश्रम है। यहाँ ये महिलाएं रहती हैं। ये माता राम बेटी वृद्धाश्रम है, जो बादली चौक के ऊपर स्थापित है, राधा कृष्ण मूर्ति के सामने। यहाँ आप देख सकते हैं, ये फ़ोन नंबर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इन नंबरों पे फ़ोन करके आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ देना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो इन नंबरों पे आप सलाह ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। ये आश्रम है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपने दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देख कर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।